कई बार कहा कि मेहंदी लाली दिखाती है, मेहंदी लगाओ तो देखो हाथ लाल हो जाते हैं, और पूरे पौधे को चीर के देख लो, कहीं लाली हो तो हमें दिखाना। न पत्ते में लाली, न छाल में लाली, न कहीं। उसकी प्रक्रिया है, उसको पीसो, पीस कर हाथ में लगाओ, 30-40 मिनट बाद धो दो, वो पूरा हाथ लाल कर देगी। ऐसे ही परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, पर बिना साधना के, बिना भगवत आराधना के, बिना गुरु शरणागति के, बिना गुरु प्रदत्त उपासना के आप अनुभव नहीं कर सकते। जैसे मेहंदी में लाली है, दूध में घी है, पक्का। राधा वल्लभ श्री हरिवंश सद्गुरुदेव श्री प्रेमानंद जी महाराज के दिव्य अमृत वाणी को ध्यान पूर्वक श्रवण करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सद्गुरुदेव की अमृत वाणी आपको हमेशा मिलते रहे। राधा नाम सदैव जपते रहे। श्री हरिवंश। राधे राधे। ऐसे विराजे आप अंतरहित, सबद में दूध में ज्यो घृत। सबद में विराजमान है जैसे दूध में घी। धरी हरि जीव में मेरी। बोले फंसा किसमें है अपने स्वरूप को भूलकर? बोले मैं मेरी, मैं पुरुष, मैं विद्वान, मैं धनवान, मैं रूपवान, मैं गुणवान, मैं महान, या मैं नीच, मैं ये, मैं और मेरी, इसमें जीव फंस गया। मैं और मोर तोरते माया ये। धरी हरि जीव में मेरी, दई कर ऐंठते तेरी। इसी अहंकार में जीव अविनाशी निर्मल वो फंस गया। ये बहुत सुंदर स्वरूप है आपका, बहुत परमानंदमय स्वरूप है आपका। आप इस देह राग को छोड़ दें भजन प्रभाव बल से, तो अभी मस्त हो जाएंगे। आपके अंदर ऐसा खजाना है कि कुबेर के पास भी नहीं है वो, सच्ची मानिए। बस वो तिजोरी की चाबी गुरु जी के पास है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। वो कृपा करके युक्ति दे दी और जो ही दरवाजा खुला तो उसे अखंडानंद, विज्ञानानंद, घन प्रेमानंद, जो चाहो सब निकाल लो, सब रखा है आपके अंदर। जिस नाम से संबोधन करो वो आपका ही स्वरूप है। बोले जैसे बैल की नाक में नाथ डाल करके किसान जोतता जैसे चाहता वैसे, किए बस नाक नथ गेरी, नचावे नर मटकर फेरी। जैसे बंदर को बंदर नचाने वाला जैसा इशारा करता है लाठी से, वैसे ही नाचता है। माया की लाठी, मैं मेरी तै तेरी, ये लाठी, ये नाथ पूरे विश्व को नचा रही है। कैसे हटे इससे मैं मेरी तै तेरी से? माया से कैसे मुक्त हो? तो बोले हरि शरण में हो जाओ और एक सूत्र याद कर लो, हरि की इच्छा जो करिए, करे जो हरि हिये धरिए। सरल भाव में जो ही प्यारो करे सोई मोई भावे, इससे मुक्त हो जाओगे। बड़ा दुख है, भगवान की बड़ी कृपा है, कोई पाप का नाश हो रहा है। राधा राधा राधा, बड़ा सुख है, भगवान दुलार कर रहे हैं, उनका खेल है। राधा राधा राधा। ये बहुत नीच आदमी हमको गाली देता है, समझते नहीं इसमें भगवान है, विधान करके वो हमारे पापों का मोचन करा रहे हैं। राधा राधा, ये बड़ा श्रद्धावान साष्टांग दंडवत करता है, कोई बात नहीं। राधा राधा राधा, भगवान इस रूप में दुलार करे। तो बोले माया से मुक्त होने का क्या स्वरूप? बोले हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि हिये धरिए। ये बस स्वीकार करना थोड़ा कठिन होता है, जान पाना कठिन होता है। क्या मेरे हरि की इच्छा है? मेरा अपमान हो रहा है, मेरा व्यापार नष्ट हो रहा है, मुझे लोग गालियां दे रहे हैं, क्या हरि की इच्छा है? सच्ची मानिए, कुछ ऐसा मूलधन आपका है जिसको नष्ट करने के लिए जरूरी था, इसलिए भगवान ने कृपा करके ऐसा भी पक्का समझिए। हर विधान उनका बड़ा मंगलमय और बहुत अच्छा होता है। हमारी प्रार्थना मान लेना। कल एक कोई अधिकारी पूछ रहे थे कि क्या आप कहते हैं कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं, तो जब हमको ये लगता है भगवान बुरा करें तब भी अच्छा हो करते हैं? तो पक्का 1000% समझ लो भगवान अच्छा करते हैं। 100% होते तो हम 1000% पूरे जीवन की बात करें, भगवान जो करते हैं बहुत अच्छा करते हैं, उसमें बहुत अच्छा मंगल विधान होता है। हम लोगों की सोच जो है वो तत्कालिक है,
परिणाम की सोच नहीं है, आगे तक की सोच नहीं, लेकिन बहुत अच्छा होता है। भगवान जो कर रहे हैं, उसके हाथ पैर टूट गए, बहुत अच्छा, ये भी बहुत अच्छा हुआ। जन्म जन्मांतरों में तूने ऐसे ऐसे पाप किए हैं कि भगवान इतने से निपटा रहे, न जाने कितना सड़ना पड़ता है। अब आप सोचो, आप सत्संग में बैठे हैं, आप सबके बीच हंस रहे हैं, बोल रहे हैं। अब एक साधक को गलित कुष्ठ है, अब ना उससे कोई बोल रहा है, ना कोई हंस रहा है, एक बंद कमरे में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। उसकी जब हम बात हृदय में सोचते हैं, तब लगता है भगवान आपकी कृपा ही उसकी रक्षा करे। अब आप सोचिए, एक जीवन वो भी है, समाज में ना निकल सकता है, ना हंस सकता है, ना खेल सकता है, ना बोल सकता है, भोजन वहां पहुंच जाता है, कमरे में अकेला बैठा। ये तो कोई साधक है तो भगवान के चिंतन में लगा नहीं। यही एक संसारी व्यक्ति की स्थिति हो तो सोचो, प्रतिपल मर रहा है वो, यहाँ ठीक होता है, यहाँ सड़ रहा है, यहाँ ठीक हो रहा है, क्या है? बोले भगवान अच्छा कर, बहुत अच्छा कर। जन्म जन्मांतरों का हिसाब किताब बराबर करके श्री जी के पास जाना है उसे। ये तो सड़ेगा ही, मरेगा ही, नष्ट ही होगा, इसकी तो गति है ही। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, एक ये जन्म भगवान को दे दो, अमंगल नहीं होगा। आप क्या समझते हो, वो कमरे में अकेले रहता है, प्रगट में कोई साथी नहीं, लेकिन हम उसके साथी हैं। कोई मिनट ऐसा नहीं होता जिस समय हम उसके साथ ना हो। और यहाँ साथ है, वहां भी साथ है। तुम्हारा साधना से पास बनने की बात देखेंगे हम, उसका पास पहले ही बन चुका है। आज छूटे या कल छूटे या जीवन भर ऐसे रहे, आनंद और प्रेमानंद दोनों की प्राप्ति होगी। इस जन्म में ना तो उसको कोई चिंता रहेगी शरीर पोषण की, रोग की, ये गारंटी है। आप एकांत में बात कर लेना, क्या उसको चिंता है? लेकिन प्रगट में आप देखिए, अगर वो संत न बना होता तो क्या दुर्दशा होती। समाज घृणित भाव से देखता, आज उसे पूज्य भाव से देखा जाएगा और अंतिम निर्णय फाइनल हो चुका है। हम ऐसे नहीं बोल देते, ये धाम है, यहाँ सत्य भी बहुत संभाल के बोला जाता है। हम ऐसे नहीं बोल देते कि हो गया काम। हमको जब वहां से फोन आता है काम हो गया, तब बात करते। बोले हमको भी बात करवाओ कि हमारा काम हो गया कि नहीं। वो फोन रुका आता है जिनका कोई फोन नंबर नहीं होता। तुम्हारा कोई फोन नंबर नहीं है, होना चाहिए। तुम्हारा कोई नहीं होना चाहिए, शरीर भी तुम्हारा नहीं होना चाहिए, तुम भी नहीं होने चाहिए, केवल श्यामा जी, तब बात होगी। है अगर ऐसा है तो बात हो जाएगी, और अगर ऐसा नहीं है तो श्यामा जी के बनो, बात हो जाएगी। एक होता है थोड़ा बाजुओं में दम है तो थोड़ा तैर के दिखाओ। बोले नहीं मुझे तैरना नहीं तैरना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारे बाजू है, तुम सीखो तैरना। और एक है कि बाजू नहीं है तो बोले आओ हम तुम्हें गोद ले चलेंगे, तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है। हुई ना कृपा। जो जन्म जन्मांतरों में साधना से नहीं प्राप्त हो सकता, उसकी गारंटी आचार्य प्रताप और इष्ट प्रताप से। जा मेरी महारानी जी के पास जा, आज जा चाहे कल जा श्री जी के पास जा, निरंतर उनकी सेवा सुख में निमग्न रहे। बहुत कृपा। ये हम खोल के ना बताए ना आपको, तो आपको लगेगा क्या कृपा है, बड़ा कष्ट पा रहा है। कोई कष्ट नहीं। कष्ट तुम्हें दिखाई दे रहा, उसको साक्षी करके श्री जी से पूछ, उसको कसम खवा श्री जी की, बोल तेरे को कष्ट है तो जो वो बोले हमको लिख के बता देना, आके लिखित हम सबको दिखा देंगे। हम अभी यहीं से सोच के कह रहे पाई भर उसको फर्क नहीं, उससे बात करके देख लेना आप। क्यों? क्योंकि अब वो अपने आप में नहीं है, अब वो गुरु प्रताप में जी रहा है, वो इष्ट प्रताप में जी रहा है। तो सच्ची कहते हैं, हरि की इच्छा जो करिए, करे सो हरि ही धरिए। हम खोल खोल के इसलिए सब बातें बता रहे कि आपको विश्वास हो जाए। जिस समय हमें विशेष कष्ट होता है, उस समय हमारी प्यारी जू का इतना दुलार होता है कि अगर हम उस समय नाचने लगे तो थोड़ा पड़ेगा। इतना सुख होता है। जब बाहरी दुख हो रहा है, भारी कष्ट की स्थिति हो रही, तो अंदर से श्यामा जू का ऐसा सुख का रेला आता है, नाचने का मन होता है। अंदर से मन नाचता है आनंद में। तो मन ही को तो दुख हो रहा था, तन तो जड़ वस्तु है। यहाँ शून्य कर दो, काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से मन की त्वगेंद्री से संबंध खत्म हो गया, उसे शून्य देश कहते हैं। और वो मन प्रियाजू के प्रेमानंद में मगन, तो क्या फर्क पड़ता है? मान लो मेरी बात, न मृत्यु का फर्क, न किसी रोग का फर्क, बिल्कुल परमानंद की एक अद्भुत स्थिति। वो नाम जप और आश्रय
इसीलिए चूको मत, दो बातों में दृढ़ रहो। हमारे माई श्यामा जी को राज ये आश्रय, और राधा 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 तो हरि को कियो ना टरिए, श्यामा जू की शरण जग तरिए। करने वाले सब हरि हैं और महान तारने वाली हमारी प्रिया जू, प्यारी जू को तो